गुड मॉर्निंग सभी दोस्तों को। आ जाइए सभी दोस्तों। हम दोस्तों औसत डिस्कस कर रहे थे। आइए बिना देरी के शुरुआत करते हैं। देखेंगे आपके सामने औसत का क्वेश्चन लिखा हुआ है। अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने, सभी लोग देखेंगे। यहाँ पर कह रहा है क्वेश्चन, यदि 4 प्रेक्षणों का औसत 20 है और उनमें से प्रत्येक में सी जोड़ दिया जाता है तो उनका औसत 22 हो जाता है। तो आपसे सी का मान पूछा है। क्वेश्चन दोस्तों लाजवाब है। यहाँ पर समझेंगे सभी लोग। क्या कह रहा कि 4 प्रेक्षणों को हम दोस्तों संख्या भी कह सकते हैं। यहाँ पर प्रेक्षणों को संख्या भी कह सकते हैं। तो 4 प्रेक्षणों का औसत 20 था, तो 4 गुणे 20 योग कितना आ जाएगा दोस्तों? यहाँ पर 80 आ जाएगा। और कह रहा है उनमें से प्रत्येक में सी जोड़ दिया जाए। कितने किन में? 4 में, मतलब 4 थे, 4 प्रेक्षण थे, उनमें प्रत्येक में क्या जोड़ा जा रहा है? सी। तो 4 प्रेक्षण में सी जोड़ेंगे तो कितने आ जाएंगे? ये आ जाएंगे यहाँ पर 4 सी आ जाएंगे। तो जे भी योग और जे भी योग, तो कुल योग कितना हुआ यहाँ पर? 80 प्लस 4c बटे कितना आ जाएगा दोस्तों? 4। ठीक है, तो ये सब होने के बाद क्या हो रहा? अब औसत 22 हो जाता है। तो औसत कितना आ जाएगा? 22। आपको दोस्तों बता दूं, औसत बराबर सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो औसत कितना हो गया? 22। इसको आगे ब्रेक करेंगे तो 80 प्लस 4c बराबर कितना आ जाएगा? इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा 88। 4c बराबर आ जाएगा 88 माइनस 80, ये पक्षांतर हो जाएगा तो यहाँ बचेगा 8। तो c का मान कितना आ जाएगा दोस्तों? 2 आ जाएगा। यही इस क्वेश्चन का आंसर होने वाला है साथियों। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सभी लोग जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। अच्छा क्वेश्चन है साथियों। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं अब। इसको रफ किया जा रहा अब। अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग यहाँ पर। x संख्याओं का औसत x संख्याओं का औसत y स्क्वायर है तथा y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है। y संख्याओं का औसत x स्क्वायर है तो उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो उन सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? अच्छा क्वेश्चन है सभी दोस्तों। यहाँ पर समझेंगे क्वेश्चन को, करेंगे कैसे देखेंगे। यहाँ पर x संख्याओं का औसत कितना है? x संख्याओं का औसत है y स्क्वायर। दोस्तों आप सभी को याद होगा, संख्या और औसत का गुणा करा देते हैं तो हम यहाँ पर योग आ जाता है। ठीक है, तो संख्या कितनी थी? x, औसत का गुणा कराया y स्क्वायर, तो योग कितना आ गया? x y स्क्वायर आ गया। फिर कह रहा यदि y संख्या है और उनका औसत कितना है? x स्क्वायर, तो y संख्याओं का औसत कितना है? x स्क्वायर, तो ये आ जाएगा yx स्क्वायर हो जाएगा। तो फिर कह रहा है सभी संख्याओं का योग क्या होगा? सभी संख्याओं का औसत क्या होगा? तो संख्या कितनी हुई दोस्तों? यहाँ पर देखेंगे, एक संख्या यहाँ x थी, एक संख्या y थी। अगर इनको जोड़ देंगे इन दोनों को तो कितना आ जाएगा? संख्या हो जाएंगी x प्लस y आ जाएंगी। और इनका जब हमने अलग अलग औसत निकाला तो एक का इतना निकला, दूसरे का इतना।
तो यहाँ पर कुल कितना निकला, इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर, जी इसका योग आ जाएगा। तो अब कह रहा है कि सभी संख्याओं का औसत क्या होगा, तो सभी संख्याओं का योग यहाँ पर और सभी संख्या यहाँ पर है, तो इसका औसत आसानी से हम निकाल सकते हैं। आ जाएगा एक्स वाई स्क्वायर प्लस वाई एक्स स्क्वायर बटे एक्स प्लस वाई, सभी संख्याओं का योग बटे सभी संख्या। तो देखेंगे आगे, इस ऊपर वाले में से हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे, यहाँ से क्या आ जाएगा वाई, यहाँ से वाई कॉमन आ जाएगा और यहाँ से भी, मतलब पूरे में से हम एक्स वाई कॉमन ले लेंगे। क्या लेंगे, देखेंगे अगर यहाँ पर एक्स और वाई कॉमन लेते हैं तो यहाँ से एक्स चला गया, वाई बच गया तो वाई यहाँ पर लिख देंगे, और यहाँ से वाई चला गया, एक्स चला गया तो एक एक्स बच गया, तो यहाँ पर इतना बचेगा और नीचे एक्स प्लस वाई आ जाएगा और यहाँ से जे कट जाएगा। तो इसका औसत कितना निकला साथियों, एक्स वाई। यही आपके सामने क्वेश्चन का आंसर होने वाला है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग जल्दी से नोट करेंगे इसको, फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे सभी अच्छे अच्छे क्वेश्चन करने वाले हैं हम। चलिए मैं साइड में हुआ जा रहा, सभी लोग नोट कर लेंगे इसको। इसको अब रफ करते हैं दोस्तों, आशा करता हूँ आपने कर लिया होगा इसको। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में एक क्रिकेटर ने पहले टेस्ट में 180 रन बनाए, 180 रन बनाए, और दूसरे टेस्ट में और दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए, दूसरे टेस्ट में 258 रन बनाए, उसे तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए, कितने रन बनाने तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए जिससे कि उससे तीनों टेस्ट में औसत, जिससे कि उसके तीनों टेस्टों में औसत रन 230 हो जाए, 230 हो जाए। ये आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, अच्छा क्वेश्चन है आपके सामने। कैसा, क्रिकेटर मतलब क्रिकेट से संबंधित क्वेश्चन है यहाँ पर। देखेंगे सभी लोग यहाँ पर कि एक क्रिकेटर ने जब पहले टेस्ट में उसने 180 रन बनाए,
और दूसरे टेस्ट में उसने 258 रन बनाए। और जब तीसरा टेस्ट हो रहा है तो उसने कितने रन बनाए हमें नहीं पता। यहाँ पर यही आपसे पूछा जा रहा है कि तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाए और मतलब बनाना चाहिए, जिससे कि उसको तीनों टेस्ट में मिला के कुल औसत कितना रन बना, 230 बना। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि जो तीसरा टेस्ट खेला था उसमें उसने कितने रन बनाए थे। सभी लोग क्वेश्चन को करेंगे जल्दी से, फिर हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। चलिए यहाँ पर देखते हैं। हम यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि ये पहला टेस्ट, दूसरा टेस्ट और तीसरा टेस्ट, हमने आपके सामने तीनों टेस्ट लिख दिए हैं। तो जब पहला टेस्ट खेला था उसने 180 रन बनाए। तो पहले टेस्ट में कितने रन बनाए, 180। दूसरे टेस्ट में कितने रन बनाए, 258। 258। और तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाने चाहिए हमें नहीं पता, तो हमने अपनी तरफ से मान लिया कि तीसरे टेस्ट में उसने कितने रन बनाए, एक्स रन बनाए। लेकिन टेस्ट कुल हुए कितने, 3। तो इन सभी रनों को हम क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। सभी रनों को क्या कर देंगे, जोड़ देंगे। टेस्ट कितने खेले उसने, 3 टेस्ट खेले। तो इन तीनों टेस्टों का जो औसत निकल के आया वो क्या निकल के आया आपके सामने, 230 निकल के आया। तो औसत तो दोस्तों यही कहता है कि जो औसत होता है वो सभी संख्याओं का एक बटे सभी संख्या। तो संख्या कुल 3, मतलब टेस्ट उसने कितने खेले, 3। और अलग अलग टेस्ट में उसने अलग अलग रन बनाए। तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाए हमें वही याद करना है। तो इसको जोड़ देंगे, 8, 5, 8, 13, 2 और 1 3, 1 हासिल 4, 438 प्लस एक्स। इसका क्रॉस गुणा यहाँ पर आ जाएगा। तो 0, 3 त्रिका 9 आ जाएगा और 3 दूना 6 आ जाएगा। तो यहाँ पर एक्स बराबर कितना आ जाएगा, 690 माइनस 438। तो एक्स बराबर आ जाएगा 0 में से 8, 2, यहाँ बचा 8 में से 3 गया कितना, 5, और 6 में से 2 गया, सॉरी 6 में से 4 गया 2, 252। तो एक्स हमने क्या माना था कि तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाए, एक्स। तो वही आपसे पूछ रहा है कि एक्स की वैल्यू क्या होगी, और एक्स आपका था तीसरे टेस्ट के रन। तो तीसरे टेस्ट में कितने रन बनाए उसने, 252 रन बनाए दोस्तों। यही इसका आंसर है। आशा करता हूँ दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। सभी लोग जल्दी से इसको नोट करेंगे, फिर एक अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे हम। धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ता जाएगा साथियों। उम्मीद करता हूँ साथियों आपने क्वेश्चन को नोट कर लिया होगा। सभी लोगों ने इसको अब रफ किया जाता है यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे सभी लोग। पहली 3 संख्याओं का औसत पहली 3 संख्याओं का औसत पहली 3 संख्याओं का औसत चौथी संख्या का चौथी संख्या का
2 गुना है, चौथी संख्या का 2 गुना है यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत, यदि उन सभी चारों संख्याओं का औसत चारों संख्याओं का औसत चारों संख्याओं का औसत 12 है तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो चौथी संख्या ज्ञात कीजिए, चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। आज जो क्वेश्चन आपके सामने कराए जा रहे हैं साथियों, बहुत ही अच्छे क्वेश्चन है आपके सामने आज के। सभी लोग ध्यानपूर्वक समझिएगा आज के क्वेश्चनों को। चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को। कह रहा है कि पहली 3 संख्याओं का औसत है जो वो चौथी संख्या का 2 गुना है। मतलब यहाँ पर संख्या कुल कितनी मौजूद है? 4। और चारों संख्याओं का औसत दे रखा है आपको 12 और आपसे पूछी जा रही है कि चौथी संख्या क्या होगी। तो यहाँ पर संख्या तो दोस्तों 4 है, तो देखेंगे यहाँ पर संख्या हम अपनी तरफ से मानते हैं कि A B C D ये आपके सामने क्या है? चारों संख्या हैं और चारों संख्याओं का औसत हम पहले निकाल लेते हैं। यहाँ पर A प्लस B प्लस C प्लस D चारों संख्याओं का 1/4 संख्याओं का औसत आपको दे रखा दोस्तों कितना? 12। तो यहाँ पर A प्लस B प्लस C प्लस D कितना आ गया? 12 चौक 48 आ गया। यहाँ पर हमने इतना ज्ञात कर लिया है। अब देखेंगे यहाँ पर क्या कह रहा है कि जो पहली 3 संख्याओं का औसत, मतलब 1 2 3 इन तीनों संख्याओं का औसत, तो इन तीनों संख्याओं का जो औसत होगा वो क्या होगा? देखेंगे यहाँ पर A प्लस B प्लस C बटे 3 यही होता है औसत। तीनों संख्याओं का योग बटे 3 बराबर औसत। तीनों संख्याओं का औसत तो ये है और तीनों संख्याओं का जो औसत है वो क्या है? चौथी संख्या का 2 गुना। चौथी संख्या यहाँ पर D है। कह रहा है जो औसत है वो इस चौथी संख्या का ये 2 गुना है पहले से। यदि हमें ये दोनों बराबर करना है तो इसको हमें 2 गुना करना पड़ेगा, या तो फिर इसको आधा कर दें तब ये बराबर होगा। देखेंगे यहाँ पर कह रहा है जो पहली 3 संख्याओं का औसत है वो चौथी संख्या का, यहाँ पर देखेंगे चौथी संख्या का 2 गुना है। ये औसत जो है इसका 2 गुना है पहले से। यदि हमें बराबर करना है तो इसको 2 गुना करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखेंगे यहाँ आगे A प्लस B प्लस C और 3 दूना आ जाएगा 6, 3 दूना 6 तो आ जाएगा 6D। और यहाँ पर देखेंगे A प्लस B प्लस C का मान कितना निकल गएगा? 6D। और यहाँ पर हम इसको उठाकर रख देंगे, इसके स्थान में हम लिख सकते हैं 6D। तो यहाँ पर आ जाएगा 6D प्लस D बराबर कितना आ जाएगा? 48। और D कितना? 6D और D कितना आ जाएगा? 7D बराबर कितना? 48। हमसे क्या पूछा था? चौथी संख्या। चौथी संख्या D बराबर कितना आ जाएगा? 48/7। यही इस क्वेश्चन का आंसर है। अच्छा क्वेश्चन था दोस्तों आपके सामने। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। सभी लोग नोट करेंगे इसको। आशा करता हूँ दोस्तों आप सभी का नोट हो गया होगा क्वेश्चन। इसको अब रफ करते हैं, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं अब। चलिए अगला क्वेश्चन है आपके सामने।
तीन संख्याओं का औसत 154 है। तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरे से दोगुनी, पहली संख्या दूसरे से या दूसरी से दोगुनी और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। दूसरी संख्या तीसरी से क्या है? दोगुनी है। तो पहली संख्या क्या है? तो पहली संख्या क्या है? ये आपके सामने क्वेश्चन है साथियों, देखेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, 2-3 बार एग्जाम में पूछा गया जो क्वेश्चन कि तीन संख्याओं का औसत 154 है। पहली संख्या दूसरी संख्या से दोगुनी है और दूसरी संख्या तीसरी संख्या से दोगुनी है। तो आपको बताना है कि पहली संख्या क्या है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको रेशियो से भी कर सकते हैं, बाकी आप डायरेक्ट मानकर भी कर सकते हैं। देखें हम इसका रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले वो करते हैं फिर आप इसको डायरेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे हम तीन संख्या मान सकते हैं यहाँ पर कि ABC तीन संख्या हैं, ठीक है। ये पहली संख्या, दूसरी संख्या और तीसरी संख्या, आप कुछ भी मान सकते हैं यहाँ पर। यदि वो कह रहा है कि पहली संख्या ये वाली संख्या दूसरी से दोगुनी है, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, दोगुनी है। हमारे यहाँ पर रेशियो मेथड बता रहे हैं, ठीक है। फिर आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। और फिर कह रहा ये दूसरी हो गई, फिर कह रहा दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है, मतलब ये वाली संख्या इससे दोगुनी है, तो ये इसको ऐसे लिख सकते हैं, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं। तो अब इसको जब भरते हैं तो यहाँ पर जे स्पेस खाली, तो कैसे भरते हैं? उसके पास वाली संख्या से भर सकते हैं। इसके पास कौन है? 1, इसके पास कौन है? 2, ना कि जे वाला नहीं, इसके पास जे वाला 2, कितना? जे वाला 2, इनका खड़े गुणा करा देते हैं तो कितना आ जाएगा? 4, 2, 1। तो पहली संख्या कितनी? 4, दूसरी संख्या कितनी? 2, तीसरी संख्या कितनी? 1। यहाँ पर जी आ जाए, ठीक है। अब इसको हम डायरेक्ट कैसे मानेंगे दोस्तों? ABC हमने तीन संख्या मानी, तो वो कह रहा है जो पहली संख्या है वो दूसरी से कितनी है? दोगुनी है, और दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी है। तो हम यहाँ पर पीछे से शुरू करेंगे। दूसरी संख्या तीसरी से दोगुनी, तो इसको 1 माने, इसको 2 माने। और फिर क्या? पहली संख्या दूसरी से दोगुनी, अगर ये 2 है तो ये कितनी होगी? 4 होगी। यहाँ पर जी आ जाएगा। इसको हम अब लिख सकते हैं कि ये 4x, ये 2x और ये x, ठीक है। यहाँ पर आपके सामने तीन संख्याएं आ चुकी हैं और इन तीनों संख्याओं का जो औसत दे रखा है वो 154 दे रखा है। तो सभी संख्याओं को जोड़ेंगे यहाँ पर, तो 4x प्लस 2x प्लस x, तो कितनी संख्याएं थी? तीनों संख्याओं को औसत कितना दे रखा है? 154 दे रखा। इसको जोड़ेंगे, 4 2 6 1 7, 4x 2x x 7x, 7x बटे 3 बराबर हो जाएगा 154। यहाँ पर हम 7 से डिवाइड करेंगे, 7 दूना 14 और 7 एकम 7 दूना 14 और 7 दूना 14, 122। तो जो x बराबर आया वो आया 22 गुणे 3, x बराबर कितना आया? 66। कितना आया? 66। अब आपसे पूछा कि पहली संख्या क्या है, तो पहली संख्या थी आपकी 4x, तो x का मान यहाँ पर रख देंगे। जो 4x अगर पहली संख्या थी तो x का मान था 66, इसको रखेंगे, कितना आ जाएगा? 4 6 24, हासिल 2, 4 6 24, 2 26, 264। तो पहली संख्या क्या थी साथियों? 264 थी। बहुत अच्छा क्वेश्चन था साथियों, आशा करता हूँ आप सभी को समझ में आया होगा। सभी लोग जल्दी से इस क्वेश्चन को नोट करेंगे। 264 आपकी पहली संख्या थी।
सभी लोग जल्दी से नोट करें इसको। आशा करता हूँ आप सभी ने कर लिया होगा। इसको अब रफ करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत कितना है? 25 है। 6 क्रमिक सम संख्याओं का औसत 25 है। तो उनमें सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी संख्या का अंतर क्या होगा? सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का अंतर क्या होगा? जी आपके सामने दोस्तों क्वेश्चन लिखा हुआ है। करेंगे सभी लोग इसको जल्दी से। इस टाइप का क्वेश्चन दोस्तों शायद हमने शुरू में आपके सामने डिस्कस किया था। आशा करता हूँ ये क्वेश्चन आप कर पाएंगे दोस्तों। तो ये क्वेश्चन आप सभी को करना है, होमवर्क के तौर पर आपको दिया जा रहा है। जिससे बन जाए अच्छी बात है, ना बनेंगे तो हम अगले क्लास में आपको डिस्कस करेंगे ये क्वेश्चन, क्योंकि आज का समय हो चुका है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। जय हिंद सभी दोस्तों को।